नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 210वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अतिरिक्त तथ्यों के साथ, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन सवालों को कवर करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखा। आज की क्लास में भी आपको उस एग्जाम के कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एसएससी के कुछ एग्जाम्स के आपको क्वेश्चन यहां पर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो और इस सीरीज की पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के ऊपर जो हमारी 5 मास्टर वीडियोस हैं वो बनी हुई हैं। उन 5 मास्टर वीडियोस के माध्यम से इस सीरीज की 100 वीडियोस का रिवीजन आप एक साथ कर सकते हैं। हर वीडियो में आपको लगभग 500 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या टॉप जीके मास्टर वीडियो जीके ट्रैकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी हफ्ते कोशिश करेंगे इस सीरीज की 6ठी मास्टर वीडियो यहां पर प्रोवाइड करवाने का। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें काल क्रम अनुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। तो काला अनुक्रमिक क्रम में इनको लगाना है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट संगठन यहां पर दिए गए हैं ब्रिटिश काल के। जो संगठन पहले बना उसे पहले रखना है, तो उसके लिए आपको पहले इनके वर्ष पता होने चाहिए। चलिए इनके वर्षों को यहां पर पहले लिखते हैं। सबसे पहला आपको दिया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी ने इसे बनाया था, 1866 में बनाया था। ठीक है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बात करें, यह राष्ट्रीय भारतीय संघ जिसको कहा जाता है, इस संगठन को जो राष्ट्रीय भारतीय संघ था, इसे 1870 में सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। यह भी राजनीतिक जागरूकता के लिए बनाया गया था। जो तीसरा है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1867 में ब्रिटेन के अंदर लंदन में भारतीय छात्रों की तरफ से करी गई थी। ठीक है। और चौथा है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनाया गया था। ठीक है। इसी इंडियन एसोसिएशन को भारतीय संघ भी कहते हैं। यह और यह वाला संगठन दोनों अलग अलग है। इसी इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी संस्था बनी है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद बनी है इंडियन सोसाइटी, यानी 1 के बाद 3 हो जाएगा। फिर बना है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, यानी 2, और फिर हो जाएगा 4। 1, 3, 2, 4 यहां पे सही आंसर हमारा होगा। ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं कांग्रेस की, कई बार उनको लेकर सवाल बन जाता है। ये सारी कांग्रेस से पहले बनी हुई संस्था है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? इंडियन एसोसिएशन। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसे बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। भारत के संविधान में संशोधन किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है? तो कहां पर संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? संशोधन संविधान में तब पूरा होगा जब उसे राज्यसभा की, लोकसभा की और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए। लेकिन जल्दबाजी में आपने इन तीनों को टिक नहीं करना है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास से आप संशोधन की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकते। अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो संशोधन विधेयक लाना होगा। वह विधेयक या तो लोकसभा में या राज्यसभा में आप ला सकते हैं। तो या तो लोकसभा में शुरू किया जा सकता है या तो राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। राज्यों की विधानमंडल में उनको संशोधन का अधिकार है नहीं। आप जानते हैं भारत के संविधान में केवल संसद को संशोधित करने की शक्ति है। केवल संसद ही संशोधन कर सकती है, तो ये तो कर नहीं सकता। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन को शुरू करने की पावर नहीं है। ठीक है। ये केवल उन्हें स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। जब वो दोनों सदनों से पारित होकर आएगा। तो कहां पर शुरू किया जा सकता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, केवल लोकसभा या फिर राज्यसभा। नेक्स्ट है, मुगल काल में सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था?
तो मुगल काल में सब न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो राजा ही होता था। राजा के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो राजा की अनुपस्थिति में न्याय से जुड़े हुए कार्य करता था, ये होता था प्रधान काजी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यानी किससे ये जुड़ा हुआ है? न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मुगल काल में राजा के बाद न्याय व्यवस्था का प्रमुख यही प्रधान काजी होता था। एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, ये होगा या प्रधान मुफ्ती होगा। ध्यान रखना, जो प्रधान मुफ्ती होता था वो इसका सहयोगी होता था, इसके सहयोग के लिए होता था। ठीक है, यानी काजी का सहायक होता था ये मुफ्ती। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो चलिए कथन और कारण वाले इस सवाल को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। पहला, लाल मिट्टी भारत के दूसरे सबसे बड़े मिट्टी समूह को दर्शाती है। देखिए, हमने इंडियन ज्योग्राफी वाली सीरीज के अंदर भारत की मिट्टियों के बारे में डिटेल से बात करी थी। उसमें हमने जाना था भारत का सबसे बड़ा मिट्टी समूह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मिट्टी समूह यानी भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लगभग 43% के करीब। जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी आती है, लगभग 18%, और तीसरे नंबर का मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है 15% के साथ। चौथे नंबर पे लेटराइट आती है, लगभग 3.5% के आसपास। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है, जो लाल मिट्टी है वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी समूह है। ठीक है, दूसरा कारण दिया है, लाल मिट्टी दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं में काली मिट्टी को घेरती है। अब यह क्वेश्चन भी, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पेपर में बना था। देखिए, लाल मिट्टी वो कह रहा है जो काली मिट्टी भारत में पाई जाती है, तीसरा सबसे बड़ा मिट्टी समूह है काली मिट्टी, उसके चारों ओर यह कह रहा है कि आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। अगर आप मिट्टीवार भारत का नक्शा देखेंगे, उसमें से आपको यह सवाल का जवाब पता चलेगा कि लाल मिट्टी काली मिट्टी को कवर करती है, तीन तरफ से कवर करती है, लेकिन ऊपर की ओर से, उत्तर दिशा की ओर से कवर नहीं करती। यहां पर दिया है उत्तर की ओर से भी करती है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। कारण आपका गलत है, कथन आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। काली मिट्टी के ऊपरी इलाकों में जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे पेपर में बना है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इस क्लास में, आज की क्लास में खासकर आपको जो करंट के क्वेश्चन भी पूछे गए वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भी आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उन करंट के मैंने क्वेश्चंस को लिया है जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पहले भी पेपर में पूछे गए हैं। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर सवाल है, आपके अवार्ड्स किसको क्या मिला है उसको लेकर सवाल पेपर में बनता है, तो वो करंट अफेयर आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। यहां पर संयुक्त अभ्यास दिए गए हैं 4, आपने इनके तारीखों को बताना है। ये किस किस के बीच हुए वो नहीं बताना है, ये कब कब हुए, ये सवाल इतना डिटेल में ये सवाल बना था। तो चलिए इनको यहां पर देखते हैं। पहला दिया है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक, जो डस्टलिक सैन्य अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। ये किस से किस तारीख के बीच में हुआ? ये आपके 15 से 28 अप्रैल के बीच में हुआ था। ठीक है, सारे 2024 में। भारत और फ्रांस के बीच की बात करें तो इनके बीच में शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ, यह आपके 13 से 26 मई के बीच में हुआ था। ठीक है, 13 से 26 मई ये मेघालय में हुआ। जो उज्बेकिस्तान के साथ हुआ वो उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये वाला जो शक्ति है ये मेघालय में हुआ। तीसरा है, भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ 2024 के अंदर, यह आपका 18 से 25 मार्च के बीच में हुआ विशाखापट्टनम में। ठीक है, इसके बाद आता है मिलान 2024, ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, कई सारे देश इसमें शामिल थे। ये 19 से 27 फरवरी के बीच में विशाखापट्टनम में ही हुआ था। ठीक है, यानी पहला वाला है जो आपका, इसका आंसर क्या था? इसका हमने देखा ऊपर तिथि कि अप्रैल में हुआ, तो पहला वाला हो जाएगा आपका यहां पर। फ्रांस के बीच साथ जो हमारा हुआ शक्ति ये मई में हुआ, यानी ये हो जाएगा 2। जो अमेरिका के साथ हमारा हुआ ये आपका मार्च में हुआ, तो ये हो जाएगा सी, यानी तीसरे का, और ये चौथे का। तो सही विकल्प आपका क्या बना? पहले का आंसर 3 है, दूसरे का आंसर 2 है, तीसरे का आंसर हमारा 4 है और चौथे का आंसर 1 है। तो 3 2 4 1 यहां पर बना और 3 2 4 1 आपका ये रहा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था?
सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा गया है। साइमन कमीशन घोषित कब हुआ या इसका गठन कब हुआ? साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो नवंबर 1927 में हुआ था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। तो आपको पूछा है भारत कब आया? फरवरी 1928 में। गठन पूछा होता तो नवंबर 1927 में। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी थी। ये आया कहां पे था? ये मुंबई में आया था। ठीक है, जो 1919 में एक अधिनियम लाए थे अंग्रेज, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसी की समीक्षा करने के लिए यह आयोग बना था। इसके बारे में डिटेल में हमने इंडियन राष्ट्रीय मूवमेंट वाली क्लास में डिटेल में बात करी है। क्या क्या इसकी सिफारिशें थी, क्यों ये बना, क्यों समय से पहले बना, सब हमने विस्तार से जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो उसके ऊपर एक मास्टर वीडियो बना है, आप अपना रिवीजन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह दिए हैं, दूसरी तरफ उन विद्रोहों के नेता आपको दिए गए हैं। तो चलिए यहां पर इनका मिलान करते हैं। पहला दिया है पाइका विद्रोह। जो पाइका विद्रोह था 1817 में हुआ। यह विद्रोह आपके उड़ीसा में हुआ था और इस विद्रोह के जो नेता थे वो जे.वी. महापात्रा थे, यानी जंगबंधु विद्याधर महापात्रा। ठीक है, तो इसके जो नेता थे वो महापात्रा थे। बरेली विद्रोह की बात करें तो 1857 की क्रांति के दौरान यहां पर भी विद्रोह हुआ। इसके जो नेता थे बरेली विद्रोह के, उनका नाम मुफती मोहम्मद ऐवाज था। ठीक है, तो यहां पर किसका नाम आ जाएगा? ऐवाज आ जाएंगे। मालाबार विद्रोह की बात करें तो यह केरल में मोपला जो विद्रोह हुआ था केरल के अंदर, उसी का एक पार्ट था। इसके नेता एडाचेना कुंगन थे, इनका नाम ध्यान रखेंगे। सियाइट विद्रोह की बात करें तो यह सिलहट क्षेत्र में हुआ था। इसके नेता राधा खान थे। ठीक है, तो जो एडाचेना कुंगन है ये किस विद्रोह के नेता है? अभी हमने देखा कुंगन जो थे ये मालाबार विद्रोह के थे, यानी सी का आंसर हो जाएगा ए। पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? जगबंधु विद्याधर महापात्रा, यानी पहले का आंसर 4 है। बरेली विद्रोह के नेता मुफती मोहम्मद ऐवाज थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 और इसका आंसर हो जाएगा 2। 4 3 1 2 हमारा सही विकल्प होगा। 4 3 1 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित दिनों पर विचार करें और उन्हें कालक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास पूछे गए थे और इसी पैटर्न पे अब सवाल आते हैं। सिंपल से सवाल होते हैं लेकिन इनको करने में आपको समय लगता है, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग ये सवाल होते हैं। तो फिर से यहां पर 4 दिन पहले केवल सवाल आता था, बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो आपको आता है तो आप टिक करेंगे, नहीं आता है तो आप आगे बढ़ेंगे। अब वो इस तरह से एक साथ 4-4 दिन पूछ लेता है, एक साथ 4-4 घटनाओं के बारे में पूछ लेता है। जैसे ऊपर एक साथ 4-4 आंदोलनों के नेता पूछ लिए। क्या आपको थोड़ा सोचने का समय लगेगा, आपको थोड़ा इसमें आंसर फाइंड आउट करने में समय लगेगा। तो यहां पर इनको कालक्रम में लगाना है। चलिए देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को, इसको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यह मनाया जाता है 5 अप्रैल को। विश्व एथलेटिक दिवस यह मनाया जाता है 7 मई को और विश्व रेड क्रॉस दिवस यह मनाया जाता है 8 मई को। तो पहले मनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, यानी पहले 2 आएगा, फिर मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस यानी 1 आएगा, फिर आएगा आपका एथलेटिक्स दिवस यानी 3 और फिर 4। 2 1 3 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवालों में एक एडवांटेज भी आपके पास होता है कि अगर आपको 4 में से किसी भी 1 या 2 के बारे में भी जानकारी है तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर 2 दिवस तो काफी ज्यादा ऐसे हैं जो इतने कॉमन नहीं है, तो ज्यादा लोग इसको याद नहीं करते हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं जो काफी बार पेपर में आए हैं। स्वास्थ्य दिवस आप सभी जानते हैं 7 अप्रैल को होता है और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। तो आपने इस चीज को नोट किया कि ये जो 4 है रेड क्रॉस दिवस, ये इसके बाद ही आएगा, यानी जो 4 है वो 1 के बाद ही होगा। तो जहां जहां पर 4 1 से पहले है वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ये एलिमिनेट हो गया और आपका ये एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 4 में से 2 ऑप्शन आपके पास बच गए हैं। इनमें से आप अगर रिस्क लेना चाहें तो आपके पास 50% चांस है सही आंसर होने के। ठीक है, 2 का आपने आसानी से एलिमिनेट कर दिया। कई बार विकल्प ऐसे आ जाते हैं कि 3 आपके आसानी से विकल्प जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन प्रकार के सवालों में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करी गई थी?
देखिए, आप सभी जानते हैं, एक सवाल बहुत बार पेपर में आया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस किस सिफारिशों पर शामिल किया गया। तो आप कहते हैं स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 51A का एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का, और इसमें जोड़े गए 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन आपने जल्दबाजी में 10 पर आंसर नहीं करना है। इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के साथ तो विकल्प में 10 दिया भी नहीं गया था, क्योंकि इस सिफारिश समिति ने जब सिफारिश करी थी मौलिक कर्तव्यों की, उनकी संख्या थी 8, जिसे बाद में सरकार ने बढ़ाकर 10 किया था, और फिर उसमें एक और जोड़ा 2002 में 86वें संशोधन के तहत, तब इनकी संख्या 11 हो गई। तो इस समिति ने शुरुआत में 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करी थी, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि अगर इसमें विकल्पों में एक मान लीजिए एक विकल्प 10 होता तो मैक्सिमम स्टूडेंट होते जो इसमें 10 यहां पर टिक कर देते। 3 क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग है। पहला, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करी, तो अब आप कहेंगे 8। 1976 में 42वें संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए शुरुआत में, तब आप कहेंगे 10। वर्तमान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य, तब आप कहेंगे 11। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, आप जानते हैं मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन इसको कहते हैं। एक सवाल बना था पेपर में कि 42वां संशोधन किसकी सिफारिशों पर हुआ, तो ध्यान रखना वही स्वर्ण सिंह समिति का नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें आरंभिक से अंतिम गतिविधि तक सही क्रम में लगाएं। फिर से 4 घटनाएं हैं, चलिए इनको यहां पर लगाने का प्रयास करते हैं। एक और चीज, संविधान संशोधनों के ऊपर भी हमने संविधान वाली सीरीज में लास्ट में बात करी है। सभी इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधनों को हमने कैटेगरी वाइज कवर किया था। जो राज्यों से जुड़े संशोधन है, भाषा से जुड़े संशोधन है, जो अति महत्वपूर्ण है, उन सबको देखा था। इनको यहां पर लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला दिया है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। देखिए, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था। ठीक है, ये वाला कब हुआ? फरवरी 1946 में। ठीक है, मुंबई में ये विद्रोह शुरू हुआ था। कैबिनेट मिशन की घोषणा, कैबिनेट मिशन की घोषणा ये करी गई थी मार्च 1946 में। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, यानी 2 सितंबर 1946। ठीक है, ब्रिटेन के संसदीय प्रतिमंडल का दिल्ली आगमन, जो ब्रिटेन का संसदीय प्रतिमंडल था, प्रतिनिधिमंडल था, ये इसका दिल्ली आगमन, इसका जो दिल्ली दौरा हुआ था वह जनवरी 1946 में हुआ। चारों घटनाएं 1946 की हैं, चारों घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। जो ये प्रतिनिधिमंडल आया था वो यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखने आया था और यह समझने आया था कि कैसे सत्ता हस्तांतरित की जा सकती है। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? प्रतिनिधिमंडल आया था, यानी सबसे पहले आ जाएगा 4। 4 के बाद क्या हुआ? 4 के बाद रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ, यानी कि इसके बाद आ जाएगा 1। इसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा हो गई, यानी कि 2 आ जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा अंतरिम सरकार का गठन। 4 1 2 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रुद्रम मिसाइल, रुद्रम 2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मिसाइलों को लेकर के भी परीक्षाओं में सवाल बनते रहते हैं। ऐसी ही एक मिसाइल है रुद्रम द्वितीय मिसाइल। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यह आपका गलत हो जाएगा। जो रुद्रम द्वितीय है यह आपके हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया, यह कथन भी आपका गलत है। मई 2024 में इसका सफल परीक्षण किया गया, लेकिन राजस्थान में नहीं, उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है, करंट अफेयर का है, मिसाइल से जुड़ा है, हो सकता है आगे भी आपसे पूछ लिया जाए। तो आपने बताना था सही कथन, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। नीचे 2 कथन दिए हैं, चलिए देखते हैं कौन सा यहां पर सही है। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो अभी कथन है कि 352 जो है वह आपातकाल से जुड़ा हुआ है, इसके माध्यम से बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या स्थिति में देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है,
कारण आपातकाल कभी भी लग सकता है, ये गलत हो जाएगा। आपातकाल के लिए 3 विशेष परिस्थितियां होनी आवश्यक है, या तो भारत युद्ध में हो, या भारत पर किसी ने आक्रमण कर दिया हो, या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। इन्हीं 3 परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है, कभी भी नहीं लग सकता। ठीक है ना, अपने आप से या किसी भी परिस्थिति में नहीं, केवल 3 विशेष परिस्थितियां हैं, इनमें से एक कारण होना चाहिए। ठीक है, तो कारण आपका गलत है, कथन आपका सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? यह क्वेश्चन पेपर में बना था कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया। तो पेश हुआ है तभी तो समर्थन हुआ। समर्थन किया था सरदार पटेल ने। ठीक है, इसको पेश किसने किया था? कांग्रेस कमेटी की बैठक में इसे पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसका जो प्रस्ताव था उसे महात्मा गांधी ने तैयार किया। महात्मा गांधी का सहयोग मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। इसको पेश नेहरू ने किया और इसका समर्थन पटेल ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ संवैधानिक निकाय है, दूसरी तरफ संवैधानिक अनुच्छेद है। चलिए इनका मिलान करते हैं। क्या चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल 165 है? गलत हो जाएगा। चुनाव आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है वो 324 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्या इससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद 148 है? गलत होगा। इससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो आपका 338 है। जो 148 है वह आपके भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उससे जुड़ा है। ठीक है, 165 जो है वो महाधिवक्ता से जुड़ा हुआ है। वित्त आयोग क्या 263 में है? गलत हो जाएगा। 263 में अंतरराज्य परिषदें हैं। वित्त आयोग आपका 280 में आता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में है। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पूछा था सही सुमेलित कौन सा है, आपने कहा डी वाला सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए हैं, दूसरी तरफ उनके विजेता दिए गए हैं। इन पुरस्कारों के भी सवाल पेपर में बन जाते हैं। सबसे पहला है आर्यभट्ट पुरस्कार। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 का ये दिया गया था डॉक्टर सुब्बा राव पावलुरी को। यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 ये दिया गया था ममताजी सागर को। यानी दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 2। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को, यानी 1। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की बात करें तो यहां आलोक शुक्ला को मिला, यानी 4। तो 3, 2, 1, 4 हमारा सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ भारत के संविधान में की गई टिप्पणियां हैं, यानी किसने भारत के संविधान को या भारत को क्या कहा और किसने कहा, वो दोनों को आपने मिलान करना है। तो भारतीय संविधान को या भारत की संघीय प्रणाली को सहकारी संघवाद ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका कथन पूछा गया है कि भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है। किसने कहा? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। यानी पहले का आंसर हो जाएगा 4। सौदेबाजी संघवाद ये किसने कहा था कि भारत को जो संघवाद है वो सौदेबाजी वाला संघवाद है? यह मॉरिस और जोन्स ने कहा था। यानी दूसरे का आंसर हो जाएगा 3। अर्ध संघवाद, भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद किसने कहा? केसी व्हीयर ने कहा। यानी तीसरे का हो जाएगा 1। और फिर केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघवाद ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। यानी इसका आंसर होगा 2। तो 4, 3, 1, 2 हमारा सही विकल्प होगा। 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, उसकी नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? राज्यपाल के पद से संबंधित नहीं पूछा है। ध्यान रखना, भारत के राज्यों में एक राज्यपाल होगा, यह बात कही गई है 153 अनुच्छेद में। उस राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी वो बात बताई गई है 155 में। तो नियुक्ति की बात पूछी थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो 153 में कहा है कि राज्यों में राज्यपाल होगा। 154 में कहा है कि राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां होंगी वो राज्यपाल में निहित होंगी। और 155 में कहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? केंद्र की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने करी थी? यह क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को भी आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है। जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है इसकी स्थापना मास्टर सूर्य सेन ने करी थी।
ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मास्टर सूर्य सेन थे इनको लेकर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि चटगांव शस्त्रागार पर धावा या हमला किसने किया था, या चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित कौन है। तो व्यक्ति का नाम पूछेगा तो मास्टर सूर्य सेन, और किसने यह कार्य किया उस संगठन का नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। 1930 में इन्होंने चटगांव शस्त्रागार जो था उस पर हमला किया था। ठीक है, हालांकि बाद में इनको पकड़ लिया गया और फिर फांसी की सजा इन्हें दी गई थी। नेक्स्ट है, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है। देखिए, खैर वृक्ष की बात करें इससे हमें कत्था प्राप्त होता है। यह आपका एक उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित का सही काल अनुक्रमिक अनुक्रम पहचाने। 4 इंपॉर्टेंट वाद दिए गए हैं। वादों को लेकर के भी सवाल बनता है, किस वाद में क्या बात कही गई, वो सारी बातें। तो इनके आपको वर्ष पता होने चाहिए। पहले चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर आप हमारे आंसर को ढूंढते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ की बात करें, इसका जो रिजल्ट आया था, इसका जो फैसला आया था वो 1951 में आया था। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का जो वाद था, इसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या संसद को संविधान के आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसे आर्टिकल 368 के तहत यह शक्ति प्राप्त है, यानी उसे बनाए रखा गया। यह 1951 का था। इसके बाद आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इसका जो फैसला था वो 1965 में आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की पुष्टि करी और कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। फिर आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। इसका रिजल्ट जो था वो 1967 में आया और इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि वो 368 के दायरे से बाहर है। ठीक है, फिर आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। 1973 में इसका फैसला आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए। तो क्रम में ही यहां पर दिए गए हैं, 1 2 3 4 आपका सही विकल्प यहां पे हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आपसे बना था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर कवर किया। अतिरिक्त तथ्यों के साथ इन क्वेश्चन को देखने का यहां पर प्रयास किया। कोशिश करी चीज़ों को लिंक करके पढ़ें ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, आपको यहीं पर सभी चीज़ें याद हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।